Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our third lesson is triangles. Question number 6 is already completed. So let's start. Question number 7. Question number 7 में क्या दिया है देखिए. In triangle ABC, bisector of angle A and angle B intersect at point O. If angle C is equal to 70 degree, find the measure of angle AOB. ओके यहाँ पे आपको फिगर नहीं दिए तो फिगर आपको खुद से बनानी पड़ेगी. ओके तो यहाँ पे देखिए हम रफ फिगर बनाते हैं. जैसे कि उन्होंने कहा है कि ट्रायंगल ABC. ओके तो ट्रायंगल ABC ABC अगर हम ऐसे ट्रायंगल बनाएं. ओके लेकिन उन्होंने फिर क्या कहा है कि एंगल A और एंगल B इंसेक्ट एट पॉइंट O. एंगल A और B ये इनके बाइसेक्टर निकाल लें. सो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसके नेम जो है वो थोड़े से अलग देंगे. सपोज इस तरीके से ये ट्रायंगल है, ये ए बी जो है ये ए बी और सी इस तरीके से देंगे क्योंकि उनके बाइसेक्टर निकालने. ओके एंगल देखिए बाइसेक्टर निकालने ए और बी के, और वो दोनों कहाँ पे मिलते हैं, ओ में. तो यहाँ पे हम एक ए का बाइसेक्टर निकालेंगे. ओके और एक बी का बाइसेक्टर निकालेंगे. बी का बाइसेक्टर निकालेंगे. ओके ये ऐसे बाइसेक्टर निकालें और यहाँ पे वो इंसेक्ट जहाँ पे कर रहा है ये पॉइंट को हम नाम क्या देंगे, ओ. ओके सी जो है वो 70 डिग्री है. ओके और हमें क्या निकालना है, एंगल ए ओ बी. सो हमें ये एंगल जो नया बना है ए ओ बी, ये एंगल हमें फाइंड करना है. ओके सो इस तरीके से फिगर हमारी बन जाएगी. ओके देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से फिगर बना ली, लेकिन ये जो बाइसेक्टर निकलते हैं इनके वजह से ये जो ए एंगल है, एंगल ए, इस बाइसेक्टर के वजह से इसके दो पार्ट बनते हैं. देखिए इसके दो पार्ट बनते हैं, और बी का बाइसेक्टर है इसके वजह से भी इसके दो पार्ट बनते हैं. तो हम अगर एंगल ए की वैल्यू एक्स मान ले, ओके तो एक्स डिवाइड होगा. सो ये x और ये x मतलब ये 2x हो जाएंगे. और यहाँ पे भी हम बाइसेक्टर के वजह से दो पार्ट होते हैं तो उसे y मान लेंगे. तो यहाँ पे भी ये b जो है वो 2y हो जाएगा. ओके सो इसे एक्सप्लेन कैसे करते देखिए. सोल्यूशन में हमने जो ये रे निकाले हैं, ओके ये रे बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर निकाले हैं, ये पहले लिख लेते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रे ए ओ, ये ए ओ. ओके बाइसेक्ट, ये बाइसेक्टर है तो हम लिखते हैं बाइसेक्ट्स. कहाँ पे बाइसेक्ट होता है वो, एंगल सी ए बी में. ओके ये देखिए एंगल सी ए बी. एंगल जो हमें बताना है उसका नेम बीच में लेते हैं ना, तो एंगल, ये एंगल बताना है तो हम ए नहीं बोल सकते, एंगल ए नहीं बोल सकते. हम कैसे बोल सकते हैं, एंगल, ये सिंगल होता तो हम बोलते हैं एंगल ए, लेकिन इसमें पार्ट बन रहे. ओके सो हम क्या कहेंगे, सी ए बी. कौन सा एंगल है ये, एंगल सी ए बी को ये बाइसेक्ट कर रहा है ए ओ. ओके वैसे ही ये जो ओ बी है, ये भी ओ बी बोले, ओ बी कहेंगे तो भी चलेगा या बी ओ कहेंगे तो भी चलेगा. ये बी ओ किसे बाइसेक्ट कर रहा है, सी बी ए को. ओके सो हम वही यहाँ पे लिखेंगे. ओके एंड रे बी ओ बाइसेक्ट्स एंगल सी बी ए. ये सी ए बी ए को बाइसेक्ट करना है. ओके तो इसके वजह से क्या हो रहा है,
सो बाइसेक्ट के वजह से यहाँ पे दो एंगल फाउंड हो रहे हैं, तो ये दो एंगल के नेम कैसे लिखेंगे? एंगल CAO, ए एंगल, और दूसरा एंगल हम क्या कहेंगे? OAB। ओके, ये एंगल, ए वाला और ये वाला, ये दो एंगल बन रहे हैं, और वो दोनों एंगल को हमने क्या मान लिया है? X। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल CAO इज इक्वल टू एंगल OAB। यहाँ पे देख रहे हैं एंगल CAO ए और OAB, ये एंगल, ये दोनों क्या है? इज इक्वल टू हमने मान लिया है X। ओके, और इसे हम से लिखेंगे, मतलब मान लिया है। ओके, फिर और जैसे ये है वैसे ही हमें यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? Y। इसके वजह से भी दो एंगल फाउंड हो रहे हैं, कौन से? एंगल एंगल CBO, ये एंगल। ओके, ये एंगल CBO और OBA, ये एंगल, ये दो फाउंड हो रहे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू, से हमने y मान लिया। ओके, यहाँ पे भी से लिख देते हैं कि हमने ये मान लिया। ये जो हमारी दोनों हमने मान लिए, ओके, इसे हम 1 नाम देते हो। ओके, इसे स्टेटमेंट 1 करते हैं, क्योंकि आगे इसे बहुत सॉल्व करना है, तो हम ये स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं। ओके, अभी ये x मिला के कितने होंगे? 2x होंगे। सो CAB, ये पूरा A एंगल, ये क्या होगा? 2x होगा। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे देयरफॉर एंगल CAB इज इक्वल टू 2x एंड ये जो है कौन सा? CBA, ये क्या होगा? B वाला 2y। ओके, सो एंगल CBA इज इक्वल टू 2y। ओके, ये जो स्टेटमेंट है इसे हम 2 नंबर देते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अभी यहाँ पे देखिए जो ये पूरा ट्रायंगल है, कौन सा? ABC, ये पूरा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल उन्होंने दिया है हमें, कौन सा? ABC। ओके, ये पूरा जो ट्रायंगल है उसमें हमें पता है कि एक जो ट्रायंगल होता है वो पूरा ट्रायंगल 180 का होता है। ओके, सो ट्रायंगल ABC ये कितना होगा? 180 का होगा। इसका मतलब इसके 3 एंगल, कौन से एंगल? ये वाला और ये वाला। ओके, ये 3 एंगल 180 के होंगे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में कौन से एंगल है? अभी हम CAB, मतलब ये एंगल। ओके, सो एंगल CAB प्लस कौन सा एंगल है? अभी ये CAB ये हो गया, अभी हम कौन सा लेंगे? ये लेंगे, तो ABC प्लस कौन सा एंगल? BCA। आप BCA कहिए या ACB कहिए, एक ही होगा। ओके, ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा, ऐसे कहेंगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो बीच में आना चाहिए, जिसका नेम देखिए ABC। ओके, तो ये तीनों मिला के कितने होंगे? 180 के। ओके, इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? रीज़न लिखना पड़ेगा। क्या रीज़न लिखते हैं? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये आप लिख दीजिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखिए CAB, ये जो है ये क्या है? 2x है, इसकी वैल्यू 2x है। हमने यहाँ पे निकाला है कि ये 2x है। ओके, और CBA, ओके, CBA
ये और ए और बी, ये कौन सा है, ये 2x है और ये 2y है। ओके, यहाँ पे हमने ABC लिखा है, यहाँ पे CBA लिखा है, दोनों भी सेम ही है, चाहे यहाँ पे CBA कहेंगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन बीच में जो है वो बदलने वाला नहीं है। CBA कहिए या ACB कहिए, एंगल ABC कहिए, एंगल वही होने वाला है बी वाला, तो वो कितना है 2y। ओके, और ये जो एंगल है एंगल C, इसे हमने BAC नेम दिया है। ओके, सो वो कितना है 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। ओके, और ये कहाँ से लिखा हमने, ये 2x 2y फ्रॉम 1, ये जो 2 है 2 नंबर में हमने 2x और 2y मान लिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 2 से हमने ये सारा लिखा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2x और 2y, तो ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 180, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ओके, इसके बाद ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 में से 170 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 110। ओके, अभी यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तीनों को तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड वी गेट। ओके, फिर हमें क्या मिलेगा, अगर हम देखिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x। ओके, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, बचेगा y। और 110 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 110 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। ओके, 55 करके देखिए कितने बचते हैं, 55। ओके, ये जो स्टेटमेंट है इसे हम 3 नंबर देते हैं। ओके, अभी ये जो नीचे वाला एंगल है जो हमें निकालने के लिए कहा है, कौन सा एंगल निकालने के लिए कहा है, एंगल AOB। तो AOB ये जो है ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे देखिए ये पूरा एक ट्रायंगल बनता है। ओके, सो ये पूरा ट्रायंगल अगर बनता है तो ये पूरा ट्रायंगल भी 180 का होगा। ओके, क्योंकि हमें ये पता है कि एक पूरा ट्रायंगल 180 का होता है। ओके, सो यहाँ पे हमें x मिला है, यहाँ पे y मिला है, तो इसका अगर मेजरमेंट निकालेंगे तो हमें एंगल AOB मिल जाएगा। ओके, सो हम इस ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं और वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल के बारे में सोचना है। OAB कौन सा ट्रायंगल है, AOB ये ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल है। कौन सा एंगल है, OAB ये वाला, ओके, फिर OBA ये वाला और फिर AOB ये वाला। ओके, ये तीनों मिलाकर 180 होंगे। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं देयरफॉर एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB। ओके, ये तीनों मिलाकर 180 बन जाएंगे। और रीज़न क्या लिखेंगे, वही सेम ऊपर वाला, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, देखिए अभी एंगल OAB ये कितना है, x है। ओके, प्लस एंगल OBA ये वाला ये कितना है, y है। ओके, और ये जो है ये निकालना है, AOB इज इक्वल टू 180। फिर देखिए a प्लस वाई हमने यहाँ पे कहाँ पे
ए प्लस वाई निकाला था यहाँ पे, ओके। ए प्लस वाई कितना है, नंबर 3 में ए प्लस वाई 55 है, ओके। सो यहाँ पे ए प्लस वाई हम लिख देते हैं सीधा 55, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 में प्रूव किया है, ओके। सो हम लिखते हैं ये कितना है 55 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ओके। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे फ्रॉम 3, ओके। फ्रॉम 3 से हमने लिखा है, क्योंकि ये क्यों लिखा है तो 3 में हमने वो प्रूव किया है, इसीलिए ये हमने 55 यहाँ पे लिए है, ओके। फिर यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, ओके। और ये माइनस करेंगे तो एंगल ए ओ बी 180 में से 55 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे 125, ओके। सो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, ये फाइंड कर दिया। एंगल हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा था, एंगल ए ओ बी। सो हमने एंगल ए ओ बी ये कितना है 125 है, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन फिगर 3.11 लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी, लाइन ए बी जो है सी डी को पैरेलल है, ओके। लाइन पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, ये पी क्यू जो है ये ट्रांसवर्सल है। रे पी टी एंड रे क्यू टी, रे ये पी टी रे एंड क्यू टी ये रे है, ओके। आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इसका ये बाइसेक्टर है पी टी, एंड पी क्यू डी इसका बाइसेक्टर है क्यू टी, ओके। ये बाइसेक्टर है। प्रूव दैट मेजर एंगल पी टी क्यू 90 डिग्री, ओके। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। सेम ये जो क्वेश्चन है 7th वाला वैसे ही हमें इसे प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे ये बी पी क्यू ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है पी टी, तो इसके वजह से यहाँ पे 2 एंगल बनते हैं, ओके। सो ये हम यहाँ पे इसे एक्स एक्स मान लेते हैं, ओके, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। और यहाँ पे पी डी क्यू के भी एक ये क्यू टी बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे भी क्यू का यहाँ पे बाइसेक्टर है तो 2 पार्ट बन रहे, तो यहाँ पे हम वाई वाई मान लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए आपको प्रूव क्या करना है, एंगल पी टी क्यू 90 डिग्री, तो पी टी क्यू ये 90 डिग्री है। देखिए एक्स प्लस वाई, इसमें जैसे हमने एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाली थी वैसे निकालेंगे और फिर थर्ड एंगल हमें मिल जाएगा, ओके। सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो फर्स्ट हम लिखते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन है, रे पी टी बाइसेक्टर है किसका, बाइसेक्ट्स एंगल बी पी क्यू का, ओके। देखिए ये पी टी जो है ये बी पी क्यू का बाइसेक्टर है, एंड रे दूसरा बाइसेक्टर कौन सा है, क्यू टी बाइसेक्ट्स एंगल पी क्यू डी का, ओके। सो पी क्यू डी का ये क्या है, बाइसेक्ट है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे एंगल बी पी क्यू इसे क्या मान लिया एक्स एक्स, और पी क्यू डी इसे क्या मान लिया वाई वाई, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी पी टी इज इक्वल टू एंगल, 2 एंगल बन रहे हैं देखिए बी पी टी एंड देखिए बी पी टी एंड क्यू पी टी, ऐसे 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ये एक एंगल, ओके, और ये एक एंगल, ऐसे 2 एंगल बन रहे हैं। सो यहाँ पे राइट करेंगे एंगल बी पी टी इज इक्वल टू क्यू पी टी, ओके। इसे हमने x मान लिया। और फिर जो दूसरा वाला है वो कौन सा है, वो है पी क्यू
टी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू टी इज इक्वल टू वाई। ओके, ये जो वाले है वाई वाले कौन सा है, पी क्यू टी, ये वाला पी क्यू टी ये वाला, एंड डी क्यू टी ये वाला। ओके, इसे हमने क्या मान लिया है, वाई। ओके, यहाँ पे से यानी हमने मान लिया है। ओके, ये लिखते हैं रीज़न। ओके, फिर यहाँ पे जो रीज़न दिया है उसे हम 1 नंबर देते हैं। ओके, इसके बाद ये जो है ये एक्स एक्स मतलब ये 2x हो गए और ये वाई वाई मतलब ये 2y हो गए। तो यहाँ पे बी पी क्यू ये बी पी क्यू ये 2x और पी क्यू डी ये 2y होगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू 2x एंड एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 2y। ओके, और इसे हम 2 नंबर देंगे। ओके, अभी इसके बाद यहाँ पे उन्होंने ए बी और सी डी को पैरेलल कहा है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी डी। ओके, एंड पी क्यू ये ट्रांसवर्सल है। ओके, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ओके, पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल है। ओके, इसके वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखेंगे, ये ए बी ये सी डी। ओके, ये देखिए ए बी और ये है सी डी। ओके, और ये क्या है, ये है पी क्यू। ओके, ये ट्रांसवर्सल है। सो इसके वजह से यहाँ पे ये जो पी है, ओके, और ये क्यू है, ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे देखिए ये पी और ये क्यू, ये क्या है, ये पी और ये क्यू, ये इंटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल, ओके, इंटीरियर एंगल जो सी बनते हैं, याद है आपको, उल्टा सीधा कैसे भी सी पैरेलल लाइंस में सिखाया था। तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी 180 के होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये पी और ये क्यू, ओके, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है और इनका दोनों का प्लस 180 आता है। ओके, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी। ये बी पी क्यू एंड कौन सा पी क्यू डी, ये दोनों एंगल प्लस करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। और रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये रीज़न हो गया। अभी यहाँ पे ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है और ये बी पी क्यू ये हमें पता है ये कितना है, ये 2x है। सो यहाँ पे हम 2x प्लस पी क्यू डी ये 2y है इज इक्वल टू 180। ओके, ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमें यहाँ पे 2 में हमने प्रूव कर दिया है। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फ्रॉम 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अभी 2 से हम तीनों साइड में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, अगर यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बाय बोथ साइड वी गेट, अगर बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2x को डिवाइड करेंगे तो x बचेगा क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2y को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 कैंसिल होगा, बचेगा y, और इज इक्वल टू ये 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बचेंगे। डिवाइड करके देखिए कितने बचेंगे, 90। ओके, इसे हम 3 नंबर देते हैं।
ओके। अभी x प्लस वाई, ये जो है x प्लस वाई, ये हमें क्या मिल गया, 90 मिल गया। अभी हम कौन सा एंगल देखेंगे, PTQ, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो देखेंगे। उसमें यहाँ पे हमें x है और यहाँ पे y है, तो x प्लस वाई हमें मिल गया, तो हमें सिर्फ t फाइंड करना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PQT। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं, तो हम तीनों एंगल के नेम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, QPT, ये एक होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल QPT प्लस एंगल PTQ, ये वाला। ओके, एंगल PTQ प्लस तीसरा कौन सा बचा है, PQT। ओके, एंगल PQT। ओके, ये तीनों मिला के कितने होंगे, 180 होंगे। और देखिए हमें PTQ निकालना है ना, PTQ 90 है। ओके, सो यहाँ पे एंगल ये कितना है, 2x, ये x है। ओके, यहाँ पे देखिए ये कितना है, x है, QPT x है, और ये PQT ये y है। ओके, प्लस ये PTQ निकालना है, प्लस ये y है, इज इक्वल टू 180। यहाँ पे ऊपर हम रीजन लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ये रीजन लिखेंगे। और यहाँ पे ये हमने x प्लस ये कर दिया। ओके, यहाँ पे हमें x प्लस वाई हम साथ में लाते हैं थोड़ा सा, x प्लस वाई प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। ओके, और x प्लस वाई हमें पता है, हमने निकाला है वो 90। ओके, सो यहाँ पे 90 लिखते हैं, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। ओके, इसके बाद एंगल PTQ निकालना है, सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। ये 90 प्लस है, सो माइनस होंगे, और एंगल PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था। ओके, सो हमने यहाँ पे देखिए एंगल PTQ ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन फिगर 3.12 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। देखिए ये फिगर दी है, आपको ये ABC फाइंड करना है, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से एंगल बन रहे, तो B और A 70, ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो ये 70 है, तो ये भी 70 आ सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूव करते हैं तो। इसके बाद C, ये देखिए C जो है ये इस तरीके से है, तो ये क्या है, इस तरीके से है, तो ये है लीनियर पेयर। ओके, और लीनियर पेयर होते हैं 180 के। सो ये 180 में से 100 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 80 मिल जाएगा, तो इस तरीके से C मिल जाएगा। और फिर ये एक पूरा ट्रायंगल है। ओके, सो एक पूरे ट्रायंगल में ये 2 आप प्लस करोगे, और पूरा ट्रायंगल 180 का होता है, और 180 में से इनका प्लस माइनस करोगे तो आपको A मिल जाएगा। तो इस तरीके से ABC आपको ईजीली मिलते हैं। ओके, देखिए सॉल्यूशन में हम लिखते हैं एंगल B। फर्स्ट तो जो दिया है वो एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री होगा। क्यों 70 डिग्री होगा, क्योंकि वो क्या है, सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। ओके, वो वर्टिकली अपोजिट
एंगल्स। ओके, इसका रीज़न लिखने से ही सब कुछ आता है उसमें। ओके, इसके बाद हमें सी निकालना है। सो यहाँ पे हम एंगल सी और ये 100, ओके, सी और 100 ये हम 180 दिखा सकते हैं। देयरफॉर एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू 180। वो 180 क्यों दिखाएंगे? क्योंकि रीज़न लिखना है, वो क्या है, लीनियर पेयर है। ओके, इसलिए देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 और ये प्लस है, वो क्या होगा, माइनस होगा। और एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 बचेगा। ओके, सो आपको ये पहले बी मिल गया, फिर ये सी मिल गया। ओके, अभी आपको ए निकालना है। ओके, सो ए कैसे निकालेंगे? तीनों जो एंगल है ए बी सी तीनों मिला के 180। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। 180 क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, ये इसका रीज़न है। ओके, इसके बाद इसे एंगल ए जो है ये हमें निकालना है, बी जो है वो 70 है, सी 80 है और टोटली 180। ओके, एंगल ए निकालना है, 70 प्लस 80 कितने होते हैं, 150 इज इक्वल टू 180। और एंगल ए इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे प्लस है, हाँ यहाँ पे प्लस है। ओके, 180 ये प्लस है, वो क्या होगा, माइनस होगा यहाँ पे। ओके, और फिर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस करोगे तो 30 बचेंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर निकल गया। ओके, एंगल ए कितना आया, 30। सो हम फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू, सी कितना है, 80 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इन फिगर 3.13 लाइन डी पैरेलल लाइन जी एफ। देखिए यहाँ पे ये डी लाइन जो है ये जी एफ को, ये जी एफ ये लाइन, ओके, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, ये लाइन पैरेलल है। फिर रे ई जी, ये ई जी जो रे है, ओके, ये ई जी रे आर बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ का ये ई जी बाइसेक्टर है। ओके, एंड एंगल डी एफ एम का बाइसेक्टर कौन सा है, जी एफ। ओके, ये रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्टर है। ओके, ये प्रूव करना है और प्रूव क्या करना है, नीचे दिया है। ओके, एंगल डी ई जी ये हाफ है, बाइसेक्टर है तो ये क्या हो गया, हाफ। किसके हाफ है, एंगल ई डी एफ के, ये ई डी एफ, ये जो ई डी एफ है इसके ये डी ई जी ये हाफ है, ये प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, सेकेंड ई एफ इज इक्वल टू एफ जी, ये ई एफ जितना है, ये लाइन जितनी है उतनी ही एफ जी ये लाइन है। ओके, ये आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, लेकिन आप 2-3 बार इसे देखेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ये कुछ देखिए कैसे करेंगे हम। ये लाइन जो है ये डी है, समझ लीजिए ये डी लाइन है,
थोड़ा सा सीधा हो गया है, थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो भी चलेगा। ओके, देखिए ये डी लाइन है और ये जी एफ है। ओके, ये जी एफ है। अगर ये पैरेलल है और ई एफ ये अगर नीचे एक लाइन है, ओके, सो यहाँ पे ये जो एंगल बनेंगे, देखिए एफ बन रहा है, ये दोनों एंगल कौन से होंगे? फिर हमने ये सीखा है कि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल, ओके, यहाँ पे एफ बन रहा है, देखिए है ना, एफ बन रहा है। सो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये क्या होंगे? ये और ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और करस्पॉन्डिंग एंगल होने के वजह से ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ओके, सो ये आपको एक समझना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए डी और जी एफ, डी ई और जी एफ, इनके बीच में ये लाइन है। ओके, अगर ये ट्रांसवर्सल मान ले, ओके, सो यहाँ पे देखिए ये एंगल जो होते हैं वो अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। सो ये जितना होगा उतना ये होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये डी और ये जी एफ, ये जो है ये अगर हम ट्रांसवर्सल मान लें, ओके, ये दोनों पैरेलल है, तो इसके वजह से भी ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ये और ये, तो ये भी कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। और एक इसमें मेथड यूज़ करने की, थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, वो जो है यहाँ पे देखिए पूरा ट्रायंगल बनता है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से, देखिए बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल निकलता है। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही। तो इस एंगल का मेजरमेंट इन दोनों के प्लस के बराबर होता है, इसे क्या कहते हैं? रिमोट मेजरमेंट थ्योरम। ओके, सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो ये सब यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हम इससे स्टार्ट करेंगे। रे जी बाइसेक्टर है डी ई एफ का, सो हम यहाँ पे लिखेंगे रे ई जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ का। ओके, ये यहाँ पे जो दिया है वही लिखा, रे ई जी। ओके, रे ई जी क्या है? बाइसेक्टर है किसका? डी ई एफ का। ओके, इतना ही लिखा है। देयरफॉर इसके वजह से क्या होगा? इसके वजह से यहाँ पे दो एंगल फॉर्म होंगे और उसे हम एक्स एक्स मान लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एक्स से। ओके, ये हमने मान लिया है। देखिए यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, डी ई जी और जी ई एफ, ये दो एंगल। ओके, इसे हमने एक्स एक्स मान लिया, इसे हम स्टेटमेंट 1 कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे एंगल डी ई एफ, ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल मिला के होंगे डी ई जी एंड जी ई एफ। सो यहाँ पे राइट करते हैं एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई जी प्लस एंगल ई जी एफ। ओके, ये हम दोनों प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों मिला के ये एंगल बनता है डी ई एफ, और यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल एडिशन। ओके, एंगल का एडिशन करके एंगल एडिशन। ओके, सो यहाँ पे एंगल डी ई एफ निकालेंगे तो देखिए हमने ये एक्स एक्स मान लिया, तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स। सो यहाँ पे देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ये x प्लस एक्स कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम डी ई
एंड जी एफ ये पैरेलल लाइन पकड़े और जी एफ ये ट्रांसवर्सल ले ले तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल डी ई पैरेलल लाइन जी एफ एंड लाइन ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पे देखिए ये डी लाइन को पैरेलल जी एफ है और ये ई एफ ये क्या है ट्रांसवर्सल है। ये दोनों पैरेलल हैं इस तरीके से ये दोनों पैरेलल हैं और ये क्या है ट्रांसवर्सल है। ओके, यहाँ पे देखिए एफ बन रहा है ना, सो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन सकते हैं ये और ये। ओके, सो यहाँ पे देखिए एंगल डी ई एफ ये वाला डी ई एफ एंड जी एफ एम ये वाला। ओके, ये एंगल क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। सो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम। ये क्या है दोनों, ये जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, यहाँ पे देखिए ये डी ई एफ एंड जी एफ एम मैं रेड पेन से कर देती हूँ ये पूरा। ओके, और ये आधा। ओके, तो ये क्या है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, इसके वजह से यहाँ पे देयरफॉर एंगल जी एफ एम इज इक्वल टू 2x बन जाएगा, क्योंकि ये अगर 2x है ये x ये 2x और ये 2x है तो ये भी 2x बन सकता है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इसीलिए जी एफ एम ये क्या हो गया 2x। ओके, सो यहाँ पे हम इसे 2x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 में हमने बताया, तो यहाँ पे लिखते हैं रीज़न फ्रॉम 2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रे एफ जी जो है ये एफ जी रे जो है एफ जी ये जो है ये किसका बाइसेक्टर है एंगल डी एफ एम का, और ये बाइसेक्टर होने की वजह से इसके 2 पार्ट्स बनते हैं, और बाइसेक्टर अगर निकलता है तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, तो अगर ये 2x है तो ये भी 2x होंगे, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है और ये हमें यहाँ पे राइट करना है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे रे ई नहीं है एफ जी है एफ जी। ओके, रे एफ जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। एंगल डी एफ एम का वो क्या है बाइसेक्टर है। ओके, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम इज इक्वल टू 2x। ये जो एंगल है ओके डी एफ जी ये भी 2x होगा, जी एफ एम ये अगर 2x है तो डी एफ जी ये भी क्या होगा इसके बराबर होगा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे सेम होंगे, तो ये भी क्या होगा 2x होगा। ओके, डी एफ जी भी 2x होगा। और ये हमने किससे लिखा, यहाँ पे भी फ्रॉम 2 हम लिख सकते हैं। ओके, फ्रॉम 2 में हमने ये प्रूव कर दिया। ओके, सो यहाँ पे देखिए सो एंगल डी एफ एम ये 2 एंगल मिला के होगा डी एफ जी और जी एफ एम, ये 2 एंगल मिला के एक एंगल बनेगा। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे एंगल डी एफ एम इज इक्वल टू एंगल डी एफ जी प्लस एंगल जी एफ एम। ओके, और यहाँ पे एंगल
रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ओके, एंगल्स एडिशन, ओके, ये रीज़न लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमें पता है कि ये कितना है, DFG, ये कितना है, 2x है, ओके, 2x प्लस GFM, ये हमने 2x, ये भी 2x निकाला है, ओके। सो यहाँ पे एंगल DFM ये कितना होगा, 4x होगा, 2x और 2x प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4x। तो एंगल DFM हमें 4x मिला, ओके, इसे हम 3 नंबर देते हैं। एंगल DFM हमने 4x निकाला, लेकिन एंगल DFM ये क्या है, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल है ना, DEF का ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। सो हम वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे राइट करेंगे, लिखेंगे एंगल DFM is an exterior angle is, किसका एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी, ऑफ ट्रायंगल DEM का, ट्रायंगल DEM का, ओके, ये DEM का वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ओके, बाहर वाला एंगल है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सो हमें यहाँ पे पता है ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये रिमोट एंगल थ्योरम से ये दोनों जो मेजरमेंट होंगे, ओके, ये दोनों के जो मेजरमेंट होंगे ये इसके बराबर होंगे, ये हमें पता है। तो हमें ये 4x मिला है, ओके, और ये भी हमें पता है। तो ये दोनों एंगल मिला के कौन सा एंगल एंगल DF, यहाँ पे देखिए हम पहले इसे ऐसे समझ लेते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये तो हमने लिखा है, ओके, DFM, ये DFM ये एक्सटीरियर एंगल है, ओके, किसका है, DEF का ये एंगल एक्सटीरियर है, ओके। सो यहाँ पे रिमोट इंटीरियर थ्योरम से हम देखो, रिमोट इंटीरियर थ्योरम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था वो क्या बताता है कि ये दोनों जो अपोजिट एंगल है इसके, ओके, इनका प्लस करेंगे तो फिर इनका प्लस इसके बराबर होता है, ओके, इसके बराबर होता है। सो हम यहाँ पे हमें DFM निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ये EDF मतलब ये, और एंगल DEF मतलब ये दोनों एंगल प्लस करने पड़ेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एंगल DFM इज इक्वल टू एंगल EDF प्लस एंगल DEF, ओके, ये प्लस करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस करेंगे, एंगल हमने क्या लिख दिया, एंगल DFM, ओके, DFM ये वाला DFM, ओके, इज इक्वल टू DEF मतलब ये वाला, और प्लस एंगल DEF मतलब DEF ये वाला, ओके, EDF मतलब ये वाला और DEF मतलब ये वाला, तो ये दोनों प्लस करके हमें ये इसके बराबर दिखाना है, ओके। सो यहाँ पे DFM हमने निकाला है कितना, 4x, सो यहाँ पे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू EDF नहीं मिला है तो वो वैसे के वैसे रखेंगे, EDF प्लस DEF, DEF हमने निकाला है 2x, कहाँ पे निकाला है, 2 में, ओके। सो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिख देंगे 2x, और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3 से, ओके, ये हमने 2 and 3 से ये लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने 4x निकाला था और यहाँ पे हमने 2x निकाला था, ओके। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, ये 4x ये प्लस है तो ये माइनस 2x इज इक्वल टू EDF, ओके।
फिर 4x में से 2x माइनस करोगे तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू एंगल EDF बचेगा। ओके, फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू एंगल EDF, ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब उसका हाफ होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका हाफ ही मिलेगा 5। ओके, 100 को डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका हाफ ही मिलेगा 50। ओके, उसके उसी तरीके से मतलब हाफ ही मिलता है, 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें हाफ ही मिलता है। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू हाफ एंगल EDF। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रूव है वो प्रूव हो जाता है। मतलब हमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया था एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ एंगल EDF। ओके, ये हमारा प्रूव हो जाता है। ओके, ये हमने कहाँ से प्रूव किया, फ्रॉम 1 से। ओके, सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये प्रूव हो जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें EF इज इक्वल टू FG ये दोनों इक्वल हैं ये बताना है। देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर एक ट्रायंगल है सपोज, ओके, इस तरीके से एक ट्रायंगल है और इसके दोनों साइड इक्वल है। ओके, दोनों साइड इक्वल है तो ये क्या होता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, 2 साइड इक्वल और एक साइड डिफरेंट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होते हैं। सपोज ये x है तो ये भी x होगा। तो हमें क्या करना है कि ये एंगल दोनों सेम है, ये अगर हम प्रूव करेंगे तो ये साइड जो है ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये जो D है, ओके, ये D है, ये DE है। ओके, ये पैरेलल लाइन GF है। ओके, और ये ट्रांसवर्सल है। ओके, EG। ओके, ये DE और GF और ये ट्रांसवर्सल है EG। ओके, सो यहाँ पे ये अगर x है, ओके, ये ऑलरेडी यहाँ पे x है ना, सो ये x है तो ये जो है ये देखिए ये अल्टरनेट एंगल बनते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ये भी x बनता है। ओके, सो इस तरीके से इसे प्रूव करना है। ओके, सो ये हमने 1 सॉल्व कर दिया है, अभी 2 सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन DE पैरेलल लाइन GF एंड लाइन EG, ये क्या है, इज ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पे देखिए DE और GF पैरेलल है और EG ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल EGF। DEG, ओके, DEG ये वाला एंगल DEG एंड EGF ये वाला एंगल, ये क्या होंगे, ये सेम होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि वो क्या है, वो हमने यहाँ पे दिखाया मैंने कि वो क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो वो दोनों x होंगे। और हम यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। ओके, रीज़न लिखेंगे उसका अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट
अल्टरनेट एंगल होने की वजह से वो दोनों क्या है, सेम मेजरमेंट के। ओके, सो यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ई एफ जी, ये वाला ई जी एफ, ये पूरा ट्रायंगल, ये वाला। ओके, ये जो फॉर्म होता है यहाँ पे, ये वाला ई जी एफ, ये पूरा ट्रायंगल। ओके, इस तरीके का। तो यहाँ पे ये एंगल ई एंड जी, ये दोनों क्या है, एक्स एक्स हो गए। यहाँ पे देखिए ई एंड जी, ये क्या हो गए, एक्स एक्स हो गए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल जी इज इक्वल टू एक्स। ओके, सो इसीलिए अगर ये दोनों सेम है, एक्स एक्स है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, आइसोस, ये आइसोसलेस ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये सेकेंड वाला प्रूव होता है, तो इसे हम सेकेंड नंबर देते हैं। ओके, सेकेंड नंबर वाला हमारा क्वेश्चन प्रूव होता है। और यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, ओके, 3.1 यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, तो आप 2-3 बार इसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।